आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेखौफ होकर कश्मीर में आइए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है और लोग मोहब्बत की दुकान यहाँ खोले बैठे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर शबनम है जो कि राजस्थान से है, राज्य महिला सभा की प्रेसिडेंट है और खासकर इसी यात्रा के साथ यहाँ कश्मीर पहुंची हैं और इस वक्त कांग्रेस के ऑफिस में है। शबनम जी, मुझे बताएं कि यात्रा आपने राजस्थान से शुरू की, अभी तक जो मरहले गुजरे, किस तरह से आपने सिचुएशंस को महसूस किया? देखिए, मुझे जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि यात्रा को लोग इस तरह से ले रहे हैं जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि उनको बुलाना पड़ेगा या वो ऐसा समझेंगे कि अच्छा हमको कांग्रेस से जुड़े हैं या मतलब पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ जन नज़र आया और ये यात्रा मुझे जन आंदोलन नज़र आ रही है। और जैसे कि अगर मैं क्योंकि हिस्ट्री के प्रोफेसर भी रही हूँ और जब भी मैं ऐसे पढ़ती थी किसी क्रांति के बारे में या किसी आंदोलन के बारे में, सत्याग्रह कितने हमने पढ़े, तो मुझे महसूस होता था कि काश हम उस वक्त होते, जिस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने। तो ये हमारी एक बहुत खुशनसीबी मैं मानती हूँ कि आज के टाइम में जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो राहुल जी एक तरह से जो कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है उसका जो मैसेज है वो है कि नफरत छोड़ो ना, मोहब्बत से सब लोग रहें। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राहुल गांधी जी का जिस तरह से दिल खोल के इस्तकबाल किया है, खुशामदीद यहाँ लोगों ने किया है, उसके लिए वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरह से पूरे हमारे मुल्क में जी एक शीशे की दीवार जो है खड़ी कर दी गई थी कश्मीरियों को लेकर और अपने पूरे मुल्क के साथ, आपको क्या लगता है कि ये जो यात्रा है क्या वो इस शीशे की दीवार को तोड़ेगी, और अगर तोड़ेगी तो वक्त कितना लेगी? आप कह रहे हैं तोड़ेगी, मैं कहती हूँ तोड़ चुकी है, काफ़ी हद तक तोड़ चुकी है। देखिए, मैं बिल्कुल अकेली आई श्रीनगर, मुझे सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे अकेले नहीं जाओ, लेकिन मैंने कहा क्यों, जैसे सब जगह जाते हैं वैसे ही वहाँ जाएंगे। और यहाँ से मैंने ये मैसेज देना शुरू करा अपने हिंदुस्तान के लोगों को कि भाई कश्मीर में भी उसी तरीके से आप आ सकते हैं जैसे आप सारे जहान में जाते हैं और कहते हैं कि भाई अपने मरे ही स्वर्ग देखते हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी अगर किसी को जन्नत देखनी है, स्वर्ग देखना है, तो उसे कश्मीर तो आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। यात्रा पे आऊंगा, एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ, आज से करीबन कहा जा सकता है अब 150 दिन होने को बराबर हो जाएंगे इसमें। ये मुझे बता, गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो इस मुल्क की ज़मीन के हर एक हिस्से से गुजरे और हर एक वर्ग के हर एक हिस्से के लोगों के साथ बात की, उनके ख्यालात के बारे में जो है उन्होंने गौर किया। ये मुझे बताया कि क्या कश्मीर उनसे अलग आपको नजर आया? क्या कश्मीर के कुछ और भी मामलात हैं जिनको एड्रेस करना एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ज़रूरी है? बिल्कुल, यहाँ जितना मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो ऐसा बताया लोगों ने कि राहुल गांधी जी ने जो ये कदम उठाया कश्मीर में आने का, ये उनके लिए संजीवनी साबित हो रहा है ना। और आपने जैसे कहा कि 150 दिन की यात्रा और ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर, ऐसा मैं कहती हूँ कि यात्रा अब ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ये यात्रा बची ही नहीं। ये एक आंदोलन बन चुका है, ये एक क्रांति बन चुकी है ना। तो ये अब ख़त्म होने वाली नहीं है। हम सब क्रांतिकारी बन चुके हैं। हर एक इंसान को, जैसे हम पुराने ज़माने में हम बात करते थे, इतिहास में अगर हम बात करें कि भाई हमको अब आज गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना पहले थे, तो हम क्या कहते हैं कि हम सबको गांधी बनना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही मैं कहती हूँ कि अब हम सब एक एक इंसान उसको राहुल गांधी बनना पड़ेगा। तो ये यात्रा अब खत्म नहीं होगी। हमको हमारे हिस्से की जो हिस्सेदारी है इस यात्रा से, जो हमने सीखा है, जो समझा है, उसको अब पूरा करना है। तो इस यात्रा का तो खत्म आप माने ही नहीं, ये तो एक शुरुआत है, नई शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात के लिए। मेरे साथ राज्य महिला सभा की प्रेसिडेंट थी, इनका मानना है कि ये जो यात्रा है
ये अब यात्रा नहीं रही, बल्कि ये अब एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन जो है हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है और हर एक नागरिक ने उसमें अपना सपोर्ट और अपने भागीदारी का जो हिस्सा है उन्होंने उसमें शेयर किया है। इनका ये मानना है कि जो आज ये यात्रा कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पे इख्तिताम हो रही है, लेकिन यही एक नए युग की शुरुआत भी हो रही है। और एक शख्स ने इसका बेड़ा लिया जिसको हम राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, और उसने इस बदलाव के लिए एक नींव रखी, जिस नींव का उन्होंने नाम रखा था भारत जोड़ो यात्रा। और इनका मानना है कि इस मुल्क के हर एक हिस्से से गुजरने के बाद उन्होंने इस बात को अब ये पूरी तरह से दर्शाया कि हमारा मुल्क हर एक नागरिक से चाहता क्या है और हर एक नागरिक अपने इस मुल्क से क्या चाहता है। इसी मैसेज के साथ दीजिए इस वक्त इजाज़त। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।